बाबा जब बैसाख के महीना में मटका रख दे तो एक एक बूंद बैसाख के महीना भर मटका से एक एक बूंद पानी गिराते वो क्या नहीं बैसाख चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है। चैत्र मास में नए वर्ष की शुरुआत होती है। उसके बाद अगला महीना आता है वैशाख। वैशाख के बाद क्या आता है? जेठ। भयंकर गर्मी का टाइम आता है। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन से पहले पहले विष निकला। विष गर्म होता है या ठंडा होता है? बहुत गर्मी होती है उसमें। वो विष को शंकर जी ने पी लिया। कहते हैं विष की गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वैशाख और जेठ का महीना तड़तड़ाती गर्मी होती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए वो जल के बड़े घड़े, वो ज्ञान जल है या स्थूल जल है, ऐसे जल के भरे हुए घड़े, घड़े माने बुद्ध रूपी घड़े, वो उनके ऊपर अर्पण किए जाते हैं। उनमें से बूंद 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 ज्ञान जल उस पर टपकता रहता है। वो ज्ञान जल शंकर रूपी लिंग के ऊपर टपकता है या शिव के ऊपर टपकता है? शंकर रूपी लिंग के ऊपर टपकता है। क्योंकि विष शंकर पीता है। विष की गर्मी शंकर को झेलनी पड़े या शिव झेलेगा? शंकर ही झेलता है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए वो जो कन्याओं माताओं रूपी घड़े, बुद्ध रूपी घड़े अर्पण किए जाते हैं, बेसिक नॉलेज में, एडवांस में नहीं। कब? बेसिक नॉलेज में। कभी वो लिंग अर्थात अधूरा पुरुषार्थी ब्राह्मण शंकर को जनेऊ दिखाते हैं ना, वो उस ज्ञान जल को धारण करता रहता है। ठंडा ठंडा बूंदें गिरती है तो दिमाग ठंडा रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने मिट्टी के घड़े बना लिए। मिट्टी के घड़े माने जिनमें देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है। वो देह अभिमान की मिट्टी वाले घड़े, उनमें भगवान का बेसिक ज्ञान जल भरा हुआ है। वो बेसिक ज्ञान जल बूंद बूंद करके एक एक महावाक्य उस लिंग के ऊपर टपकता रहता है और फैलता रहता है। बूंद टपकेगा तो फैलेगा कि नहीं? फैलने का मतलब हुआ विचार सागर मंथन करना। ज्ञान के एक एक पॉइंट के विस्तार में जाना।